वक्त की बड़ी खबर से आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र के शाहबाद में किसानों का प्रदर्शन जारी है। धान की सरकारी खरीद न होने की वजह से किसान गुस्से में है और ऐसे में सरकार पर धान नहीं खरीदने का आरोप लगा रहे हैं। और किसानों से बातचीत करने पहुंचे पुलिस कप्तान जाम खुलवाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। दरअसल इंद्री लाडवा होते हुए प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग निकाला है। बाबैन से होते हुए नेशनल हाईवे चंडीगढ़ का रास्ता इंद्री करनाल से दिल्ली जा सकते हैं लोग। और जो लोग इस जाम में फंसे हुए हैं या किसी तरह से इस जाम से निकलकर अगर आगे जाना चाहते हैं तो नेशनल हाईवे चंडीगढ़ का रास्ता इंद्री करनाल से दिल्ली के लिए लोग जा सकते हैं। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम चडूनी के नेतृत्व में ये जाम लगाया गया है और गुरनाम चडूनी इस जाम के जिम्मेदार हैं। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में किसानों का प्रदर्शन जारी है और कल से रोड जाम किया हुआ है गुरनाम चडूनी और उसके समर्थकों ने। ऐसे में आम जनता के लिए प्रशासन ने एक रूट बनाया है। दिल्ली से आने वाली गाड़ियां करनाल से इंद्री लाडवा बाबैन से होते हुए नेशनल हाईवे चंडीगढ़ तक जा सकते हैं। चंडीगढ़ से आते हुए सहा रोड बाबैन लाडवा इंद्री करनाल से दिल्ली जा सकते हैं। तो दो तस्वीरों के साथ ये वैकल्पिक मार्ग के बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं और इसके बारे में और विस्तार पूर्वक जानकारी अपने सहयोगी से जानकर आप तक और विस्तार पूर्वक इसके बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि ये जो पूरा जाम लगा हुआ है इसके बारे में ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे सहयोगी दर्शन कैत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दर्शन, अगर बात करें आज के इस प्रदर्शन की तो आज दिन भर भी ये प्रदर्शन इसी तरह से जारी रह सकता है, लेकिन लोगों को आने जाने के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की जा रही है। क्या अपडेट मिल पा रहा है इसके बारे में? दर्शन, आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है आवाज नहीं पहुंच रही है दर्शन कैद तक और एक बार फिर से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, दर्शन कैद से संपर्क हो जाए इसके लिए। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि यहां लोगों की आवाजाही के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई है। दरअसल ये रोड कल से जाम किया हुआ है। आम लोगों के लिए प्रशासन ने एक रूट अलग से तैयार किया है जिसमें दिल्ली से आने वाली गाड़ियां करनाल से इंद्री लाडवा बाबैन होते हुए नेशनल हाईवे चंडीगढ़ जा सकती हैं। दर्शन क्या था हमारे सहयोगी एक बार फिर जुड़ गए। दर्शन, वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई है, जाम से कुछ राहत मिल पाएगी, लोगों को निकलने का मार्ग मिल रहा है? हाँ जी बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं जो दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाले रास्ते हैं लाल होते हुए इंद्री होते हुए और लाडवा होते बयान होते हुए नेशनल हाईवे पे वो चढ़ जाएंगे और उससे होते हुए चंडीगढ़ लुधियाना जा सकते हैं। ऐसे ही जो चंडीगढ़ से आने वाली है शाह बयान लाडवा और इंद्री करनाल पर आगे चढ़ जाएंगे वो दिल्ली जाने वाली गाड़ियां, तो उसको कहीं ना कहीं प्रशासन ने ये रूट बनाए हुए हैं। लेकिन अगर मैं बड़ी बात करूं तो अभी प्रशासन किसानों के पास पहुंचा है। कुरुक्षेत्र के डीसी हैं, कुरुक्षेत्र के एसपी हैं, वो किसानों से बातचीत कर रहे हैं। इस जाम के खुलवाने के लिए मीटिंग जारी है जी। लेकिन दर्शन, ये प्रदर्शन जो है ये कितना और आगे तक चलने की संभावना है और लोगों की भीड़ बढ़ रही है यहाँ प्रदर्शनकारियों की या घट रही है या फिर उसी तरह स्थिति है? हाँ जी बिल्कुल, देखिए बता दूं मैं, किसान तो डटे हुए हैं। अभी भी नेशनल हाईवे है जो यहाँ पर जीटी रोड, लेकिन अगर मैं बात करूं प्रशासन अभी मीटिंग इनसे कर रहा है जो जाम खुलवाने के लिए। आगे की जो रणनीति है वो अभी क्लियर नहीं हो पाई है। अगर मैं बात करूं तो कल से ये जाम लगा हुआ है, कल सवेरे ये जाम लगा दिया गया था। सारी रात बरसात में किसान जीटी रोड पर डटे रहे, अभी भी जीटी रोड पर डटे हुए हैं और रास्ता बंद है और जाम लगा हुआ है। लंबी लंबी कतारें हैं जो गाड़ियां की लगी हुई है, लेकिन प्रशासन लगातार किसानों से बना हुआ है और जल्दी इसका हल कहीं ना कहीं निकालेगा जी। लेकिन दर्शन, किसान नेताओं से अगर बातचीत हुई हो, क्या कह रहे हैं? कोई रास्ता, वैकल्पिक मार्ग, कोई तरीका जिससे कि लोगों को ये परेशानी ना हो? क्योंकि हाईवे जाम करना कोई रास्ता तो है नहीं। हाईवे जाम करने से बहुत सारे लोगों को परेशानी होगी, दिल्ली से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से दिल्ली आने जाने वाले और रास्ते में पड़ने वाले उन सभी जिलों के लोगों को भी परेशानी होगी जो यहाँ से दिल्ली या फिर चंडीगढ़ जाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं राकेश भैंस, उनसे अभी हमारी बात हुई थी। उनका कहना है कि प्रशासन हमसे बात कर रहा है, लेकिन हमने 4 दिन पहले ही सरकार को अल्टीमेटम दे दिया था कि या तो धान की जो खरीद है वो शुरू कर दी जाए, नहीं तो हम काम करेंगे। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन दिक्कत तो बिल्कुल जनता को करनी पड़ रही है। इसके लिए भी हमने बात की है। वो कहा कि हमारी सरकार मांगे मान ले तो हम जाम खोल देंगे जी। लेकिन दर्शन,
प्रशासन की तरफ से बातचीत का कोई विकल्प नजर आ रहा है? प्रशासन क्या कह रहा है इसके बारे में? कोई तैयारी बातचीत की? बिल्कुल, देखिए प्रशासन का यही कहना है कि लगातार हम संपर्क में बने हुए हैं, सरकार के भी संपर्क में है और किसानों के भी संपर्क में है। लेकिन अगर मैं बात करूं, जैसे कि अब मौसम है, यहाँ पर बरसात जारी है, मैं बिल्कुल बरसात में यहाँ पर जो मौजूद हूँ और आपको तस्वीरें भी अभी दिखाई थी हमने, जो जाम लगा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना तो जरूर करना पड़ रहा है। जीटी रोड जाम है कल से। लेकिन दर्शन, चूंकि धान खरीद जल्द शुरू किए जाने की बात सरकार की तरफ से कही जा रही है, तो किसान इसके बारे में क्या कह रहे हैं कि आखिर जब धान खरीद शुरू होगी तो फिर इसके लिए प्रदर्शन की क्या आवश्यकता है? इस पर क्या जवाब है उनका? जी बिल्कुल, देखिए बता दूं कि हमारी जो यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के नेता है गुरनाम चुड़ोनी, उनसे बात हुई थी। उनका कहना है कि चाहे तो सरकार अभी 10 मिनट में डांस शुरू कर दे या ना करे, हम जब तक डांस खरीद शुरू नहीं होती जब तक हम जीटी रोड पे डटे रहेंगे, ये हमारा वादा है, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। ये उनकी एक कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ तो जिद है, वो धान पर अड़े हुए हैं कि धान खरीद करे तो हम उठेंगे, नहीं उठेंगे। ये उन्हें अल्टीमेटम सरकार को कल ही दे दिया था, लेकिन अभी खरीद शुरू नहीं हुई है। लेकिन सरकार की तरफ से जो सूचना मिली है वो 1 तारीख को खरीद जो धान की है वो शुरू होगी। लेकिन किसान इस पे नहीं मान रहे हैं। किसानों का कहना है कि जल्द से जल्द करे, आप ही करे धान शुरू खरीद, जब ही हम यहाँ से उठ पाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए दर्शक।